हर हर महादेव, जय शिव शंकर। क्यों इस कथा को सिर्फ सुन लेने मात्र से इंसान की किस्मत बदल जाती है और उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सुनते। एक समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी था तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखाविंद से निकली हुई उस शिव कथा का निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनकी संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित था और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर को शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। सौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधनी दूसरी कथा को भी कहिए। फिर सूत जी बोले, हे सौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु को भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्ति में अग्रण्य तथा वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वित्त वाले थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी और खल थे। ज्ञान, वैराग्य तथा श्रद्धा में सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों का विषय में क्या कहा जा सकता है।
अन्य वर्णों के लिए भी उन्हीं के भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुखी एवं खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते थे। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापसक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सदा व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य थी। इस प्रकार वह दुष्टों का ही निवास था। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण वहाँ बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में ही लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से केस सह कर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य के पर्व के आने पर वह स्त्री बंधु बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के मेला देखने से दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमती रही। घूमती घुमाती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचारी जाती है वह यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषय में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु लोक में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धरूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाला उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण,
आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला की आप उद्धार कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों को शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों को शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित को उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है और अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण को साफ करने वाला निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव सदा विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री श्याम सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूप रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्ध हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति को प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाविंद को चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण के उक्त उपदेश को सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भर्ष से हृदय से
उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित हो उठी थी, उन महान शिव भक्ति ब्राह्मण को हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव भक्ति में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य है। साधो, मैं नरक में समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण के सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता के सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्ति में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान के शिव में अनुग्रह से उसके हृदय से शिव के लिए सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप को बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट को त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसके तत्काल यमपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए और वह दिव्य स्वरूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी के कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच आ गया। उस समय भगवती पार्वती भगवान शंकर ने
उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य स्वरूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सखियों के साथ संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम की और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरजा नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुना और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सजदानंदन स्वरूपिणी आद्या प्राकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन करने वाली और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों के देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति का आप ही है। सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सदप्ति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कही। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अद्य नहीं है। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसे गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमय दीन वत्सल, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार का दुख भोगकर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के लेस उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखित हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी को व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति को अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको मेरा नमस्कार है। पार्वती देवी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो सारा गति दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर, आदर पूर्वक सुनकर, चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया।
पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी बड़ी दया आई और उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली गंधर्वराज तंबूरों को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तंबूरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अवशिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया और स्नान संध्या आदि से नित्य कर्म को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेने वाला यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र से लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता था, दीनों को सताता था और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु के पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा के श्रवण से सबके उत्कृष्ट पुण्य कर्म उसके हृदय को शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग करके उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। सूत जी कहते हैं, सौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबूरू के मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबूरू वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाला महाबली तंबूरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पिशाचों द्वारा बांध लिया। तदंतर तंबूरू ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया, देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबूरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण को सुनने के लिए आए हुए लोगों को उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तंबूरू ने उस पिशाच को पिशाचों से बांधकर आसन पर बिठाया
और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति का कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्य संहिताओं से लेकर 7वीं वायु संहिता, महात्म्य संहिता, शिव पुराण की कथा को उन्होंने अस्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं से शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण की कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव वर्ण हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र आ गया तथा सब प्रकार से पुरुषों से चित्त आभूषण से उसके अंगों को उद्भासित करने लगा। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर के स्वरूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री के इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम चले गए। दिव्य स्वरूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणगान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तंबूरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय।